राम राम करूं भाई सभी भाइयों को एक बार फिर तो थारा स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं तेरी साथ में थारा भाई देहाती पत्रकार भाई आज फिर घनी सूत्री खबर को लेकर तेरे सामने हाजिर हुआ। आप वीडियो को शेयर करियो, न्यूज चैनल को कर लियो सब्सक्राइब। खबर ऐसी थारा जी राज्य हो जाएगा। यह खबर छोटी खबर नहीं है, यह खबर तेरे मन को राज्य करने की खबर है। और ऐसी खबर मनु गया खबर सुन तो ही तरह उदक उदक होने लग जाएगी। आज ही कहने लग जाऊंगे बाबा राम बोल भाई यार रेल कद को लिकड़ेगी। पर उससे पहले एक काम तो करना पड़ेगा तुम्हें भाई। एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखो मेरा मानना यू है, अगर तुम लाखों की तादाद में चैनल से जुड़ोगे, गांव के गांव जुड़ोगे, तो तुम्हें जो मुआवजा मिलेगा वो गजों में मिल सके। दूसरी बात, रेलवे ने भी एक नियम कड्डा था पहले, कह लगा भाई घर में अगर जो तेरे 4 आदमियों के नाम जमीन है और उसमें तो एक हिस्सा चला गया, चाहे 2 फुट चली गई, 5 लाख रुपए प्रत्येक आदमी के नाम नौकरी क्या है। अब कह रहे कहने का उसे बंद करने जा रहे। इस आवाज को कौन उठावेगा मुझे बता दो, या वहां से दिल्ली पड़े रहोगे सारे के सारे। बा किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा भाई, तो सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा। दूसरा सबसे बड़ा काम भाई, अपने खेत में मिक्सचर गेड़ियो। मिक्सचर गेड़ने तय खेत बढ़िया होगा, सुथरा होगा, गंडा मोटा होगा। और धान में गेड़ दो, आजकल तो मुंजी लगन लग रही, उसमें गेड़ियो मैडा पेतू का खड़गा। चलो खैर, मैं तो खबर सुना पॉपुलर का अगर पेड्डा भी हो और पेड़े पत्ते पड़ा लग रहे हो, इब्नू सोच रहे होंगे बारिश होगी तो पेड़े पत्ते कम हो गए। गलत बात। उस पेड्डे में पानी जाने के कारण वो कीड़ा निष्क्रिय हो गया, कुछ दिनों के लिए फिर आ जाएगा बाहर, तो उसमें भी मिक्सचर गिरो। मेरे द्वारा कैल्शियम बड़ा सुथरा है, 100% कैल्शियम है। किसी भी चीज में मिला दोगे, नाइट्रोजन में मिला दो तो कैल्शियम नाइट्रेट, सल्फर में मिला दो कैल्शियम सल्फेट, तो यू जो है एक गजब का कैल्शियम है। आज तुम्हें लगेगा हाँ कैल्शियम है, पानी में पूरा घुलनशील है, तो इसे गिरो। आजकल चमत्सा चल रहा, बहुत ही सुथरा इसका भी रिजल्ट है। कल को लेकर भी जम्मा आज गया था रूणी हज्जीपुर, वहां से देखा है भाई मिक्सचर, पहले भी उन्होंने गिरा रूणी हज्जीपुर भाई मनोज राणा के यहां से। तो अब हम खबर शुरू करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसा इलाका है जहां आज रोजगार की खातिर बड़े बड़े शहरों में लोगों को जाना पड़े। आने वाले टाइम में यो इलाका उद्योग, व्यापार और आधुनिक रेल नेटवर्क का बड़ा केंद्र बन सके। कल्पना करो, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, पानीपत जैसे शहर रेल नेटवर्क तक अगर जुड़ जा तो सफर कितना आसान हो जा और कितना सुथरा हो जा भाई, मजा ही आ जा। जहां ये जुड़े तो माल ढुलाई आसान हो जाएगी, यात्रियों का आना जाना भी घना आसान हो जाएगा और इससे घना फायदा हो जाएगा भाई। यह सिर्फ कल्पना नहीं रही जा, इब दिल्ली एनसीआर के मास्टर प्लान 2041 में एक बड़ा बदलाव आ गया। यो बड़ा बदलाव योजना की तहत मेरठ पानीपत की नवी रेल को ऑर्बिटल रेल रिंग कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जा रहा है। मैं तो पहले ही कहूं था ये जरूर कुछ ना कुछ योगदान बोएंगे और बोल दिए। यू ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनेगा और इस पर चलेगी रैपिड रेल। यू फैसला आने वाले टाइम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आर्थिक नक्शे को बदल कर रख देगा भाई। इस वीडियो में हम ऑर्बिटल रिंग रोड कॉरिडोर क्या मसौदा हो यू नु जानेंगे। मेरठ पानीपत नवी रेल लाइन क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही, किन जिलों को इसका फायदा होगा, उद्योगों को, किसानों को, व्यापारियों को, आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आया जगह इससे। वाह भाई, भविष्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास किस दिशा में जाएगा, इस वीडियो को आखिरी तक देखियो। और अब मैं तुम्हें बता दूं, ऑर्बिटल रेल रिंग रोड हो क्या सोदा। दिल्ली लगातार ज्यादा आबादी है, ज्यादा ट्रैफिक से जूझ रही, ऐसे में हर दिन लाखों लोग दिल्ली आवे और चले जा, दिल्ली आवे और चले जा, हर रोज दिल्ली जा। मालगाड़ी भी दिल्ली के दौरा खूब जा रही भाई। इस ढाल इसका समाधान काटने का तर एनसीआर में एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने की योजना बनाई जा रही
जो दिल्ली के चारों तरफ रिंग रोड की ढाल काम करे। इसे ऑर्बिटल रिंग रोड के नाम से जाना जाएगा। इसी समस्या का समाधान काटने खातर एनसीआर में ऐसी व्यवस्था इब्जा बनेगी। इसका उद्देश्य नवी रेल लाइन बनाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है दिल्ली पर निर्भरता को कम करना, राज्यों के बीच में सीधी कनेक्टिविटी को बढ़ाना, औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ना और भविष्य में जरूरतों के अनुसार आधुनिक रेल नेटवर्क को तैयार करना। यानी आने वाले टाइम में कई ट्रेन रेल में जो बैठने का काम होगा तो दिल्ली में जाने की जरूरत ना पड़ने की। एक राज्य तय दूसरे राज्य तक तुम आराम से चले जाओगे। इस टेम तो बचेगा ही बचेगा। रेल नेटवर्क पे दबाव भी कम होगा। मास्टर प्लान 2041 क्यों खास माना जा रहा, इसको भी बता दूंगा भाई। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र मास्टर प्लान 2041 सड़कों की योजना नहीं है, बल्कि एनसीआर में कई दशकों की जरूरत के हिसाब से विकसित करने का रोड मैप बनाया जा रहा। आवास, औद्योगिक विकास, रोजगार और लॉजिस्टिक क्षेत्र और क्षेत्रीय संतुलन के विकास का इस पर विशेष जोर दिया जा रहा। सरकार की सोच है अगर एनसीआर डेवलप हो गया तो दिल्ली में दबाव कम हो जाएगा। एनसीआर के दौरे दौरे शहर मजबूत बनेंगे। लोग हर छोटे बड़े काम खातर दिल्ली में भागना नहीं पड़े। किसी का ब्याह हो चल दिल्ली, किसी का जन्मदिन हो चल दिल्ली, किसी को रुझी हो सामान लेना हो बिजली का चल दिल्ली, दिवाली आ जा चल दिल्ली, व्रत आ जा चल दिल्ली। तो यू सब काम खत्म हो जाएगा। फिर नवी कंपनी आवेगी, विकास का दायरा बढ़ेगा, क्षेत्र फैलेगा। इसी सोच के तहत इब्जा नवी तरीके तय इसे विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। अब हम चर्चा करेंगे नवी रेल लाइन पे मेरठ तय पानीपत। अब बात करेंगे इस परियोजना की जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इब्जा उम्मीद जगा दी। मेरठ और पानीपत के बीच में प्रस्तावित नवी रेल लाइन चर्चा में पहले से ही थी, लेकिन इब्जा या ऑर्बिटल रिंग रोड का हिस्सा बन जाएगी इसकी बात तुम्हें पता नहीं थी। इसकी अहमियत भी कई गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब यूं है यह रेलवे लाइन केवल दो शहरों को जोड़ने तक सीमित नहीं रहने की, बल्कि यू क्षेत्र बड़े रेल नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाएगा। इससे शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ और हरियाणा के कई शहर की कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी। यानी आने वाले समय में यह रेलवे लाइन यात्रियों की खातर, उद्योगों का माल परिवहन की खातर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावेगी। जब किसी क्षेत्र की मजबूत रेल नेटवर्क बनाकर है तो रेल ट्रेन नहीं चलती, बल्कि देश में निवेश चले, उद्योग लगे, वेयर हाउस बने, लॉजिस्टिक पार्क बने, कई नवी फैक्ट्री बने, रोजगार बढ़े, भाई व्यापारियों को नवा बाजार मिले, किसानों को अपनी फसल दूर दराज बाजारों में पहुंचाने की सुविधा भी मिले। यह योजना बड़ी परियोजना है और कुल इसे परियोजना ही ना मानो, बल्कि आवास, आर्थिक और भाई रोजगार का बड़ा आधार भी है। पर जब तरी चली जाएगी धरती फिर डंडा सा पूछ और बुढ़ाने का रास्ता। भाई चद्दर कंधे पे टेक के घूमते फिरियो। रेल कॉरिडोर में कौन से नए कॉरिडोर प्रस्तावित होंगे, किन शहरों की किस्मत बदल जाएगी, उनके नाम में भी बता दूंगा। भाई अब सवाल नोट है, आखिर ऑर्बिटल रिंग रोड जो रेल का रिंग कॉरिडोर है यू और इसमें क्या खास है जिसकी चर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में होने लग रही है। दरअसल इस परियोजना में केवल नवी रेल लाइन नहीं बनाई जा रही, बल्कि यू पूरे एनसीआर क्षेत्र में एक आधुनिक रेल नेटवर्क को जोड़ने की परिकल्पना करी गई। इसका उद्देश्य दिल्ली पर बढ़ते हुए दबाव को कम करा जा, आसपास के शहरों को सीधा जोड़ा जा। पहला कॉरिडोर गाजियाबाद, बागपत, हरियाणा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। यू क्षेत्र आबादी वाला क्षेत्र है। रोजगार, शिक्षा, व्यापार और लाखों लोग प्रतिदिन इन शहरों के बीच में यात्रा करें।
यू रेल कॉरिडोर विकसित अगर हो गया, यात्रा ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी, टाइम का घना बचत हो जाएगा और भाई यातायात पे भी दबाव कम हो जाएगा। दूसरा रेल कॉरिडोर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखा है। यू मेरठ पानीपत की नवी रेल लाइन भी इसमें शामिल है। इस प्रस्तावित रेल मार्ग में उत्तर प्रदेश के मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, खुर्जा, हरियाणा के पानीपत, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी बेहतर तरीके से जुड़ जाएंगे। अगर यह परियोजना तय योजना के अनुसार आगे बढ़े तो राज्यों के बीच में तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिल जाएगी और थारी जमीन चली जाएगी और फिर अपना कूदते फिरियो लेकर डंडा सा पूंछ और बुढ़ाने का रास्ता। भाई जमीन तो जागी किसानों की, और जो तुम्हें चाहू ज्यादा मुआवजा मिला है, बढ़िया जाके जमीन ले लो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आवाज तो जनता उठेगी। तीसरा रेल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ़, दुबई, मुजफ्फरनगर को हरियाणा और जींद, भिवानी, नारनौल जैसे क्षेत्रों को जोड़ने की परिकल्पना करे। इसमें 3 राज्यों के बीच में रेल का नेटवर्क मजबूत होगा। आर्थिक आवासीय बहुत ज्यादा अवसर पैदा हो जाएंगे। भाइयों, शामली लंबे टाइम तक कृषि प्रधान जिला रहा। इसमें गन्ना, गेहूं की फसल बड़े पैमाने पर पैदा होया करे। उद्योग और बड़े निवेश के मामलों में शामली जिला इब्बी विकास में काफी पीछे रखा है, लेकिन संभावनाएं बहुत रखा है। अगर मजबूत रेल नेटवर्क विकसित होगा तो उद्योगों की खातर कच्चा माल लेना, उसे तैयार करना, उत्पाद और देश के बड़े हिस्सों तक पहुंचाना घना आसान हो जाएगा। यही कारण है स्थानीय उद्योग जगत में इस परियोजना को सकारात्मक नजरिए से देखा जा रहा। कंडिल्ले में उद्योग क्षेत्र की चर्चा लगातार बढ़नी फिर शुरू होगी। अब कंडिल्ले वाले सुन लो भाई, कंडिल्ले में 1 घर की जमीन को खरीदा जाएगा, 1 इंच जगह उनकी चली जाएगी। और फिर अपना हिसाब देख लियो कंडिल्ले वालों। आज भी मैं कह रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, किसी ने नहीं करा तो करवाओ, क्योंकि अगर किसी की भी इस जगह गई तो या गजों में जगह बेचियो अपनी और मैं बिकवामा। तब मैं तो बस सब्सक्राइब करना चैनल को, मैं भी नहीं कहता तुम शेयर ज्यादा करो, शेयर करते हो तो कर दो, लाइक भी कर दो, मैं तो कहूं, पर सब्सक्राइब जरूर कर लो। घर घर गांव गांव में वैसे तो शेयर करोगे, जब भी ज्यादा जाएगा भेजो, जब जाएगा आवाज उठेगी। ये कंडिल्ले में लॉजिस्टिक क्षेत्र और भाई गांव का में शहर में उद्योग लगेंगे। नवी रेल लाइन का प्रस्ताव यहाँ भी सामने आ गया। स्थानीय उद्योग प्रतिनिधियों के अनुसार पहले सर्वे में कंडिल्ले का औद्योगिक क्षेत्र के दौरे नवी रेल लाइन का प्रस्ताव आया था। अगर भविष्य में अंतिम योजना में ऐसा प्रस्ताव रहा तो इस औद्योगिक क्षेत्र तय बेहतर रेल मिल जाएगी। इस तय निवेश और गोदाम लॉजिस्टिक क्षेत्र सुविधा भी मिलनी शुरू हो जाएगी। बताई नुजारी इसका अंतिम रूट और संबंधित जानकारी सरकारी एजेंसियों की स्वीकृति के बाद तय होगी। जब किसी क्षेत्र में रेल नेटवर्क मजबूत होगा तो लाभ भी उद्योगों को भी मिला करेगा, किसानों को भी यूं महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो जाएगा। अगर कृषि उत्पाद ढुलाई तेज, कम लागत में दूर दराज जाने खातर बाजारों में पहुंचना आसान हो जा तो बहुत बढ़िया। इससे परिवहन समय भी कम लगेगा और आपूर्ति भी कम होगी और अधिक प्रभावी बन जाएगा। भाई मर्जी थारी, मैं तो तुम्हें बेर बेर कह रहा भाई, पूरे गांव को कहो जुड़ा इससे। गांव के घर में जितने भी फोन है सब में सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम तेरी आवाज को बुलंद कर सके, ठह सके, तेरे साथ नेता और विपक्ष जी भी खड़े हो सके जब तुम कोई मजबूत चीज पकड़ोगे। आप जमीन चली जाओ मेरी तरफ तो या किसी डाल चले जाओ, पर मेरे कौन सा घर में आ जागी तो तेरे घर में। एक सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता, फ्री फंड में हो, तब करना जुड़ना। परियोजना केवल रेलवे तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, व्यापार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सकारात्मक प्रभाव भी घेरेगी। योजना में टपरी रेलवे लाइन, बाईपास, उत्तराखंड पंजाब तक कनेक्टिविटी, भविष्य में उद्योग संभावनाएं है क्या, इन पहलुओं को भी मैं बता दूं। भाइयों
अब तक हमने नु जाना ऑर्बिटल रिंग रोड के तहत 3 बड़े रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है। मेरठ पानीपत रेलवे लाइन इसमें महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही, पर इस परियोजना में महत्व यहीं तक नहीं सीमित है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इब्जा परियोजना को भविष्य में उत्तर भारत के रेल नेटवर्क को ज्यादा मजबूत और व्यवस्थित बनाने की दिशा में है। दिल्ली मंडल के प्रबंधक पुष्पेश आर त्रिपाठी के अनुसार मेरठ पानीपत रेलवे लाइन ऑर्बिटल रिंग रोड कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिन्होंने कहा इस नेटवर्क को विकसित होने के में पर टपरी रेलवे लाइन बाईपास की उपयोगिता बढ़ेगी। इससे उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में रेल संचालन में नई सुविधा मिलेगी। अगर भविष्य में यह व्यवस्था पूरी तरह से विकसित होगी तो कई ट्रेनों के संचालन में लचीलापन भी आएगा और कुछ मार्गों में भीड़ भी कम होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा देश के प्रमुख कृषि उद्योग क्षेत्रों की गिनती में गिने जाया करे। यहाँ चीनी, कृषि उत्पाद, स्टील, कपड़ा, मशीनरी का सामान देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा। मजबूत रेल नेटवर्क बनने के बाद में मालगाड़ियों की आवाजाही व्यवस्थित हो जा। इससे उद्योग लॉजिस्टिक लागत कम और आपूर्ति श्रृंखला बढ़िया हो जा। यही कारण है उद्योग जगत में परियोजना केवल परिवहन नहीं बल्कि आर्थिक विकास का आधार हो। जब किसी क्षेत्र में बेहतर रेल सड़क कनेक्टिविटी विकसित हो तो निजी निवेशकों की भी रुचि बढ़ जा। ऐसे में औद्योगिक प्लाट विकसित हो जाएंगे, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक पार्क बन जाएंगे, छोटे माध्यम उद्योगों को विस्तार के अवसर मिल जाएंगे, स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे। हालांकि यह सब परियोजना चरणबद्ध क्रियान्वयन और भविष्य में उद्योग की नीतियों का पालन करेंगे। अब हमने उद्योगों के जो संगठन है उन तक पूछा। स्थानीय उद्योग संगठन साइमा और लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए प्रतिनिधियों ने इस परियोजना के क्षेत्र में सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा प्रस्तावित रेल औद्योगिक क्षेत्रों में अगर पहुंचेगा तो इससे निवेश का आकर्षण में मदद मिलेगी और भाई कंडिल्ले में औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर रेल संपर्क मिलने की संभावना है। उद्योग खतर लाभकारी यू घना माना जा रहा। इस परियोजना का लाभ उद्योगपतियों को, व्यापारियों को भी मिलेगा। अगर ये प्रस्तावित नेटवर्क विकसित होगा तो यात्रियों को बहुत ज्यादा विकल्प इसके मिलेंगे। राज्यों के बीच में यात्रा में कम टाइम लगेगा। रेल के बढ़ते हुए दबाव में कम करने में मदद मिलेगी। क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। स्थानीय व्यवसायों को नए बाजार मिलने में आसानी हो जाएगी। यानी परियोजना आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पर एक बड़ा सवाल यू है, यह परियोजना किस चरण में है और कब तक इसका लाभ मिल जाएगा, इनका बातों का भी इंतजार है। चलो जितना मेरे सामने आई मैं बताऊंगा। भाइयों ये थारे मन में खुदड़ बुदड़ हो रही होगी, तब नु सोच रहे होंगे आग भाई या की कदकू कॉरिडोर कदकू होगा। चिंता न मानो, इसका निर्माण तुरंत शुरू होने वाला। इसका मतलब जवाब है ये भी नहीं होने वाला। तुम सोच रहे होंगे तुरंत होगा, पर ना। दरअसल परियोजना को दिल्ली एनसीआर की मास्टर प्लान 2041 में शामिल करा गया। इसका मतलब यू है क्षेत्रीय विकास दीर्घकालिक परियोजना का हिस्सा है। लेकिन किसी भी बड़ी रेलवे योजना में की डाली इसके कई चरण होंगे। सबसे पहले चरण में सर्वे, तकनीकी अध्ययन, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति, वित्तीय व्यवस्था, जमीन से जुड़े हुए निर्णय, अंतिम निर्माण योजना की तैयारी, इन सभी प्रक्रियाओं का पूरा होने में टाइम तो लगे ही है। अगर यह परियोजना को लेकर उत्साह जरूर है, लोगों में खुदड़ बुदड़ है, जी बहुत राजी हो रहा, पर भाई पैसे लेने बढ़िया तो करो सब्सक्राइब, जल्दी बनवानी तो भी करो। आवाज तो हम उठाओगे। गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे ठाई बढ़िया बना लग रहा होगा काम। शामली अम्बाड़ा तैयार हो गया, आवाज हम उठाओगे। पर वास्तविक निर्माण समय सीमा का फैसला संबंधित सरकारी एजेंसियों की आगामी प्रक्रियाओं पर निर्भर करें। और यूं भी ध्यान रख लियो, जो आवाज ज्यादा उठाए नहीं वह आवाज हमेशा मजबूती दे, और वह आवाज भाई लोगों के बीच में
एक नवा काम खड़ा करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब क्या है यूपी में बता दूंगा भाई। आने वाले टाइम में परियोजना पूरी डाल अगर तैयार होगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत के दौरे दौरे बेहतर संपर्क मिलने तक उद्योगों का विस्तार के अवसर मिलेंगे, नए निवेश की संभावना बढ़ेगी, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल जाएगा और अवसर पैदा हो जाएंगे, व्यापारियों को तेज माल ढुलाई का लाभ मिल जाएगा। आने वाले टाइम में किसानों की खातर कृषि उत्पादों में और बड़े बाजारों में तक पहुंचना घना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बीच में आर्थिक गतिविधियों को भी नवी गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस पूरी योजना में एक उद्देश्य दिल्ली पर बढ़ते हुए यातायात और परिवहन का दबाव भी कम करना। अगर एनसीआर में शहर के दौरे आसपास में सीधे बेहतर नेटवर्क से जुड़ेंगे तो लोगों का हर काम खातर दिल्ली जाना नहीं पड़ने का। इससे क्षेत्रीय विकास अधिक संतुलित हो जाएंगे और छोटे शहर के विकास का केंद्र बन जाएंगे। भविष्य में विशेषज्ञों ने कहा कि इसकी उम्मीद यह है वर्ष आने वाले टाइम में सड़क, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, आधुनिक रेलवे नेटवर्क में सभी मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेजी से विकसित करने का काम करे। हालांकि इस बात पर निर्भर करेगा परियोजना किस गति पर आगे बढ़ेगी, उनका क्रियान्वयन कैसा होगा। ये भाई मैं बता दूं तो मैं मेरठ पानीपत रेल लाइन का ऑर्बिटल रेल रिंग रोड का शामिल होना पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा खातर एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में देखा जा रहा। युग परियोजना का बढ़िया कनेक्टिविटी और उद्योग, व्यापार, रोजगार, क्षेत्रीय संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और प्रशासनिक और तकनीकी चरण पूरे होने वाले। बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी। और भाई मैं तो कम महीनू ही भाई चैनल को सब्सक्राइब करियो, वीडियो को लाइक करियो और शेयर करियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजियो। थारी आवाज उठाने खातर मैं थारा भाई देहाती पत्रकार हर रोज थारी आवाजों को ठम्मा और भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम्मा भाई इस पर आवाज बुलंद करो ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिला। इतना मुआवजा मिला 1 करोड़ रुपए का एक प्लॉट है और बीघा जमीन जा रही 10,000 रुपए की, 12,000 रुपए की, 25 की चली जाएगी। ये तुम सोच लियो। मैं आवाज उठाऊंगा, जल्द से जल्द कोशिश करेंगे यह रेलवे लाइन बने। अच्छा भाई, सबको राम राम, सबको सलाम, सबको सत श्री अकाल। तेरे साथ की मुझे जरूरत है और जितना तुम लोगों को जोड़ लोगे भाई मैं जानू तुम एक साथ 1 लाख लोग इकट्ठे होकर चल नहीं सकते, तुम प्रदर्शन नहीं कर सकते इतने सारे, सबका काम कोई है। पर 1 लाख लोग, 10 लाख लोग, 20 लाख लोग चैनल तो जुड़ ही सके तो जोड़ो, बतेरे बड़े बड़े काम है। अच्छा भाई, राम राम, सलाम और सत श्री अकाल।